अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान ताबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जस्तुजू की टीम जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि कराची के हर इलाके के अंदर जा रही है और पूछ रही है उनके मसाइल कौन हल कर सकता है। इसी तरह आज मैं लांडी के इलाके में मौजूद हूं। यहाँ के लोगों से भी मालूम करते हैं कि क्या लगता है उनको कि लांडी के हालात कौन बेहतर कर सकता है। कराची में तो कोई है ही नहीं पूछने वाला। महंगाई एक ज़माना था कि कराची गरीब की माँ कहलाती थी, लेकिन अब वो बात भी नहीं रही। हर चीज़ आसमान से छू रही है। गरीब का तो यकीन करें बहुत बुरा हाल है। मेरा एक कमरा है, 10,000 का 8,000 का बिल नहीं आ रहा। जाओ तो वहाँ पे वो 2 घंटे लाइन में खड़ा कर वो नहीं भाई कुछ नहीं हो सकता। यार ऐसी हुकूमत से ऐसे लोगों से बेजार है भाई। खुदकुशी अगर हराम नहीं होती ना तो मैं बोलूँ पाकिस्तान में आधे से ज्यादा लोग खुदकुशी कर चुके होते। समझे कि हम खुद भूखे मार रहे हैं, रोडों पे घूम रहे हैं, है नहीं तो क्या करें। हमारा किसी पे भी इतबार नहीं है, किसी पे भी भरोसा नहीं है। कौन सा हमारे को आटा डाल के दे रहे हैं, कमा रहे हैं और खा रहे हैं, बस खत्म। हमारे मौलवी साहब अल्लाह पाक उनको खुश रखे, वो जुम्मे की नमाज में बोल लेते कि जो सबसे कम जुर्म किया हुआ होगा ना, सबसे कम जुर्म किया हुआ होगा, आप उसको वोट डाल सकते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब वहाँ जो है क्या कहते बैठे हुए थे और वो आ गए। कम जुर्म किया मतलब अच्छा, उनकी फाइलें बंद हो गई और वो जो है क्या कहते जैसे दूध में से धुला हुआ नहीं होता, इस तरीके से आके वो बैठ गए। सही है। और क्या बोलेंगे वो जो है क्या कहते हैं मुझे सीट मिलेगी, आवाम का वो मिलेगा तो मैं सीट पे बैठ जाऊंगा। सर कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या लग रहा है लांडी के मसाइल फिर कौन हल करने वाला है? हमने जब से संभाला जो ही आ रहा है वही बेड़ा गर्क ही कर रहा है, बस कुछ हो नहीं पा रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। कोई भी सही नहीं कर रहा। नहीं, कुछ नहीं हो पा रहा है। जो करना चाहते हैं वो आ नहीं पा रहे हैं। कौन? बस वो तो सब जानते हैं कौन। अच्छा, जो मसाइल हल कर सकता है जी, वो आ नहीं पा रहे हैं, जो आ नहीं पा रहे, और जो हैं वो कुछ कर नहीं पा उन पे रहे। भरोसा नहीं है। स्पेशली कराची में तो कोई है ही नहीं पूछने वाला। महंगाई एक ज़माना था कि कराची गरीब की माँ कहलाती थी, लेकिन अब वो बात भी नहीं रही। हर चीज़ आसमान से छू रही है। गरीब का तो यकीन करें बहुत बुरा हाल है। अब की मतलब आजकल के दौर में सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है गरीब लांडी के वाले लिए। क्या सोच रहे हैं? लांडी वाले तो क्या सोचेंगे, लांडी वाले की भी वही सोच है जो पूरी पाकिस्तान वालों की है। भाई ने बोला कि लांडी वाले की भी वही सोचे, पाकिस्तान वालों की कोई भी आता है वो करता तो आवाम के लिए तो कोई काम नहीं करता, क्योंकि जो हाल हुआ है वो जिस तरीके का वो तो आप लोग देख ही सकते हैं। यहाँ पे हमारे साथ आगे और भी लोग हैं, उनसे भी जरा बात करेंगे कि भाई वो क्या समझते हैं कि लांडी के हालात कौन बेहतर कर सकता है। ठीक है, हालात कौन बेहतर करता है, लांडी के मसाइल कौन लग रहा है कि हल कर देगा? एमकेएम पाकिस्तान। एमकेएम पाकिस्तान जी। कोई है एमकेएम पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा लीडर कोई आपको नजर आ रहा होगा यार ये है कि एमकेएम पाकिस्तान में? नहीं है तो नहीं, कोई भी नहीं है ऐसा। देखते हैं फिर आगे भी लोगों से बात करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है, कि वो क्या समझते हैं कि लांडी के मसाइल कौन हल कर सकता है। चलें। लांडी में रहते हैं तो जाहिर बात है अफाक अहमद को सपोर्ट करेंगे। अफाक अहमद साहब को? अच्छा, गाँव माम का मामला कुछ करवाए यहाँ पे लांडी के? अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो रहे हैं, मामला सब चल रहे हैं। सर क्या हाल है, कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताएं कि लांडी के हालात कौन बेहतर कर सकता है? यहाँ पे जो है ना तादाद ज्यादा जो है ना पीपल पार्टी का लगे पीपल्स पार्टी की? जी। वहाँ यहाँ पे जो है ना जितने भी तरक्की काम हो रहे हैं ना वो पीपल पार्टी का। पीपल्स पार्टी करवा रही है। वैसे जी। मैंने बहुत सारे इलाकों में ये बात जी, आवाज़ क्योंकि सुनने में आती है अब। रोड वगैरह जो भी है ना वो तो पीपल पार्टी वाले बनाते हैं। अब बेकार है, कुछ को भी नहीं देना, क्यों? नहीं देना। कोई काम नहीं हमारे करता? हालात देखो, किराए पे रहते, खाने पीने में अच्छी एहतियात नहीं है, अच्छी बच्चे भूखे पड़े रहते, बिस्तरे नहीं हमारे पास, जगह नहीं हमारे पास, वोट क्यों दे हम? कोई ऐसा नजर आता है कि जो हालात बेहतर कर सकता है? बेनजीर थी बस, और कोई नहीं। सर क्या हाल है, कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है। आपसे सर अल्हम्दुलिल्लाह लांडी की रहायशी हैं। जी यही करे सर क्या लग रहा है फिर लांडी के हालात कौन बेहतर कर सकता है? यार। कौन यहाँ सी के पार्टी लग रही है ऐसी? ग्राउंड सिचुएशन तो फिर एमक्यूएम है एमक्यूएम पाकिस्तान? मेरे ख्याल से। जी एमक्यूएम हकीकी भी है, पाकिस्तान भी है, कौन सी वाली बोल रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान। एमक्यूएम पाकिस्तान। जी। एमक्यूएम पाकिस्तान में कौन ऐसा बंदा है कि लग रहा है कि यार ये हालात बेहतर कर देगा? यार ये तो वक्त बताएगा कि कौन बेहतर कर सकता है। नहीं, कोई एक ऐसा लीडर होता है ना एमक्यूएम के, हाँ भाई के एमक्यूएम पाकिस्तान देखो में ये ये- खालिद मकबूल साहब हैं, इधर वो अपना मुस्तफा कमाल साहब हैं, फारूक सत्तार साहब हैं। जी मुस्तफ़ा कमाल साहब बेहतर मुस्तफ़ा कर कमाल सकते हैं। जी सर। तो पहले कराची भी इन्होंने एक डेवलप किया बहुत हाँ, अच्छा। बहुत अच्छा डेवलप किया था उस वजह से तो वही सोच के मैं कह रहा हूँ कि बेहतर कर सकते हैं वही हालात। बेहतर कर सकते हैं। जी। अच्छा, लांडी के हालात भी? लांडी के हालात बेहतर कर सकते हैं अगर करना चाहे तो।
लेकिन यहाँ जो पीपल पार्टी का दौर चल रहा है तो नहीं लग रहा कि इलेक्शन यहाँ से पीपी के अलावा कोई और जीत सकता है। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? पीपल्स पार्टी काम करवा रही है क्या? बस काम तो नहीं करवा रही, लेकिन उनकी मजबूत है, सिचुएशन बहुत मजबूत है जी। सिर्फ कराची नहीं है, पूरा पाकिस्तान हमने बेहतर करना है, उसके लिए वाह, सोचना बहुत चाहिए जबरदस्त, बहुत अच्छी बात बोली कि क्या करना है, हमने आगे क्या सोचना है। क्या बाकी कौमें कहाँ निकल गई, हम कहाँ रह गए। बिल्कुल हम ऐसा ही है। वही- कौन गाने करके कहाँ रह गए हम लोग। बिल्कुल भाई ने बहुत अच्छी बात बोली कि यार हमें तो पूरे पाकिस्तान के बारे में सोचना है कि पाकिस्तान के अंदर कौन है ऐसा कि जो पूरे पाकिस्तान की हालत बेहतर कर सकता है। ये तो खैर लांडी की बात है, लेकिन लांडी के अंदर इन्होंने बोला कि वैसे तो हम एमकेएम पाकिस्तान पे भरोसा करते हैं, लेकिन यहाँ पे काम यहाँ पे ज्यादातर जो दिख रही है वो पीपल्स पार्टी दिख रही है। सर कैसी तबीयत है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या लग रहा है लांडी के हालात कौन बेहतर कर सकता है? क्या सोच रही है आवाम लांडी की? सर आवाम तो अच्छा ही सोचती है, लेकिन आवाम के साथ जो आने वाले लोग हैं वो ज़रा अच्छा नहीं सोचते हैं, क्योंकि आवाम के लिए सोचेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी, क्योंकि आवाम से ये लोग आगे बढ़ते हैं। सही, बिल्कुल ऐसा ही। और ये लोग ये समझते हैं कि मैं इस कंपनी का अगर मालिक हूँ, लोग समझते हैं मैं मालिक हूँ ना, तो समझो मैं अकेला फैक्ट्री चला सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। वर्कर बहुत ज़रूरी है उसके लिए, बिल्कुल ऐसा ही है। और वर्कर नहीं होंगे तो कामयाबी नहीं है। आपको क्या लग रहा है कौन सी कंपनी बेस्ट है? हम लोग को तो 4-5 हिस्सों में बांट दिया गया है, जो उर्दू बोलने वाले, जो ये लोग समझते हैं। मुसलमान तो खत्म ही कर दिया इन्होंने। अब इन्होंने डाल दिया है कि हमारे लिए तुम हाजिर हो, तुम पंजाबी हो, तुम पठान हो, तुम ये हो। तो ये सब चीजें ना हम लोग के लिए पर जेब नहीं देती है, क्योंकि हम लोग इस चीज को देखते रहेंगे तो कभी जिंदगी कभी आगे बढ़ेगी। पाकिस्तानी हम एक कौम है, बिल्कुल ऐसा ही है, बेशक, चाहे और सबसे कोई बड़े भी। मुसलमान है। लांडी के हालात कौन बेहतर कर सकता है? लांडी के हालात तो भाई मेरा जो ख्याल है, मैं कहता हूँ उर्दू स्पीकिंग कर सकता है। वो भी फिर वही वाली वही है, बात दूसरी आ गई। जमातें आ गई ना। वही। कौन सी जमात? देखिए जमात तो वैसे तो हमारे जो लोग चाहेंगे, जैसे हम लोग तो चल रहे हैं बाहर वालों के ऊपर। जैसे बाहर लोग पहले हमारे जैसे जुम्मे को छुट्टी होती थी, ये बंद कर दी गई है, संडे कर दिया लोग ने। संडे का करने का मकसद क्या है? एक तो जुम्मा खत्म कर दिया हमारा, समझो ये बेकार कर दिया। जो हम लोग कंपनी में रहते ज्यादातर, अगर मैं बोलूं कि लब्बैक वाले आए, लब्बैक वालों को तो पसंद ही नहीं करते ना ये लोग। सबसे बड़ी बात है, लब्बैक वालों को तो कोई पसंद ही नहीं करता। जबकि अगर वोटिंग अगर उठा के देखी जाए ना, और वोट खोले जाए, सबसे ज्यादा वोट इन्हीं के होते हैं। अच्छा जी। तरीके लब्बैक जीती थी पहले यहाँ से? नहीं ना, नहीं जीती। नहीं जी। कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा कि हालात बेहतर कर देगा? नहीं कोई नहीं नजर आ रहा। अभी फिर 4-5 दिन से पानी बंद है, पता आपको? अच्छा, 6 महीने से तो पहले ही बंद था। अभी सर्दियों में 1 हफ्ते 15 दिन आया पानी, उसके बाद नहीं आया, फिर बंद हो गया पानी। ऐसा एतमाद खत्म हो गया क्या? बिल्कुल पार्टी वालों को? बिल्कुल खत्म हो गया। मैंने बहुत लोगों से अब बात जो करी, अब जो करेंगे ना तो वो बेवकूफ हैं। अच्छा, बिल्कुल। अब तो भाई खुद ही गड्ढा, वो तो खुद ही पानी पी लो वाला हिसाब है। अपनी मेहनत करो, अपना करो। लाइट वालों ने ऐसा असर किया है कि जिनके पास है उन्होंने सोलर लगा लिया, खामोश बैठे हैं। इतना बेड़ा गर्क कर रखा ना कि इलेक्ट्रिक वालों ने 3 घंटे की लोड शेडिंग है। कि अल्लाह ताला माफ करे इन लोगों का, तो बेड़ा गर्क दुनिया में तो होगा, आखिरत में तो होगा, लेकिन दुनिया में भी होगा इनका। गैस तो जा ही रही है। अब बिजली का बिल पता है आपको? 12 घंटे में 10 घंटे लाइट नहीं है, और बिल 10,000 से किसी का पूछ लो कम है। तो मेरा एक कमरा है, 10,000 का 8,000 से कम बिल नहीं आ रहा। जाओ तो वहाँ पे वो 2 घंटे लाइन में खड़ा कर, वो नहीं भाई कुछ नहीं हो सकता। तो यार ऐसी हुकूमत से, ऐसे लोगों से बेजार है भाई। और खुदकुशी अगर हराम नहीं होती ना, तो मैं बोलूँ पाकिस्तान में आधे से ज्यादा लोग खुदकुशी कर चुके होते। इतनी परेशान है आवाम, आप ये देख सकते हैं, इतनी मायूस भी हो चुकी है। भाई ने बोला कि अगर खुदकुशी आराम नहीं होती तो शायद खुदकुशी भी बहुत ज्यादा आसर है, क्योंकि परेशान है। बच्चे पानी के डोल लेके घूम रहे हैं यार। मैं आपको दिखाऊं, मेरे साथ इलाके में चलो। अभी इलाके में चलो, ये 3B का एरिया 85, वहाँ पे बड़े बड़े यूनिट बना के बैठ गए, ये बना के बैठे। जमात इस्लामी ने अपना चेयरमैन बना दिया, उन्होंने अपना बना दिया, लेकिन कोई किसी का आवाम का कोई भी नहीं है। आप जाओ तो बोलते हमारा मसला ही नहीं है, ऊपर से बजट ही नहीं आ रहा। जब बजट नहीं है, जब हमारे इख्तियारात नहीं है। वसीम अख्तर साहब भी पहले ये बोलते थे इख्तियारात नहीं है, अब जो है वो भी ये बोले इख्तियारात नहीं है। ये इनसे पूछो ना, वजीर आला के पास है, तो वजीर आला कौन लेगा इख्तियारात? भाई पकड़ लो आगे, मेरे को मार दो और क्या करो। साहब आए, ये मेयर भी क्या आए है? बने, सबसे बड़े चोर है, सबसे बड़े चोर यही है, और कौन है यार? किसी पार्टी से क्या करो? एतबार ही नहीं है, कोई भी नहीं है, मुखलिस कोई भी नहीं है, आवाम का मुखलिस कोई नहीं है। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आवाम बन रही है तो बेवकूफ बन रही है साहब। बेवकूफ बन रही है यहाँ पर। हमने जिस तरीके से सुना, हमने यहाँ पर बहुत सारे लोगों से आपसे पहले भी बात करवाई थी, लेकिन अभी जिस तरीके से हम यहाँ पे जितने लोगों से बात कर रहे हैं, सब मायूस है, क्यों कह रहे हैं इलाके में कोई काम ही नहीं करा रहा, कोई भी मसाइल हल नहीं कर सकता। भाई ने बहुत अच्छी तरीके से लिखे हैं। आगे हमारे साथ और भी भाई बहुत मौजूद हैं, इनसे भी जरा बात करते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। आपने
अरबाब इख्तियार को पहुंचा दो ये बातें जो इंशाल्लाह लोगों सर, की। जरूर, जरूर। ऐसा ना हो इधर इधर रिकॉर्डिंग हो इधर बंद हो जाए। नहीं इंशाल्लाह आपकी हाँ, अगर ये आप देखिए, पहुंचेगी ये पहुंचेगी तो भाई कम से कम कुछ होगा। अगर मेरे वसीले से मुझे तो मौत आए वो मसला नहीं, दूसरे जो नस्ल है वो अच्छी गुजरे, वो अच्छी गुजरे। उनका बहुत अच्छा गुजरे, हमारा तो गुजर गई। आवाम के ये बोलने से आपके बोलने से भाई यही शायद सत्य तो जारी है, ये सत्य जारी है कि बोल रहा हूँ मैं तो। बिल्कुल, बिल्कुल, कि अगर बिल्कुल। कोई हिदायत पा गया तो मेरे लिए भाई वो आपके हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हमारे आपने सुना जिस तरीके से अंकल ने बोला कि यहाँ पे यार कोई शायद अगर आप लोग जितने हुक्मरान अरबाब इख्तियार ये बात सुन रहे हैं तो कान उसके नाखून लें और सुने यहाँ पर आवाम की हालत क्या है। सर क्या लग रहा है फिर अभी कौन लांडी के हालात बेहतर कर सकता है, कोई है? हमारे को से पूछो तो कोई भी नहीं कर सकता। अपने कमाने अपना खाने कोई भी 2 टाइम का आटा नहीं डाल के दे सकता है। समझे कि हम खुद भूखे मार रहे हैं, रोडों पे घूम रहे हैं, है नहीं तो क्या एतबार करें। नहीं है। हमारा किसी पे भी इतबार नहीं है, किसी पे भी भरोसा नहीं है। किसी भी कौन सा हमारे को आटा डाल के दे रहे हैं, कमा रहे हैं और खा रहे हैं, बस खत्म। कि मतलब क्या हासिल वसूल होगा? मेरा ये लड़का है, मतलब नौकरी अब- गवर्नमेंट की लगवा हाँ। मुझे। फिर प्लस जो है क्या कहते हैं ये देख रहे हैं अभी जितने लोग बैठे हुए हैं ये खुद ही ख्याल नहीं करते आवाम का। एक चीज आ रही है 400 रुपए किलो, ये वेस्टेज उसके अंदर इतनी ऐड कर देते हैं कि जो है क्या कहते हैं खरीदने वाला जो फॉर एग्जाम्पल किराए पे रह रहा है वो क्या अफोर्ड करेगा। जो कमाई 800 रुपए रहा है बेचारा, 700 रुपए रहा है, वो क्या किराया निकालेगा, क्या जो है अपने घर में चूल्हा जलाएगा, क्या रेंट पे करेगा। देखो अभी तो जो है ना सीधी सी बात ये है जिसकी भैंस उसकी लाठी है, सही है। और दूसरी बात ये है कि जो है ना वोट तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी को डालूं। वैसे हक तो है यार, हल नहीं है। देखिए मैं एक हक बात है आपका जब- बताऊं, हमारे मौलवी साहब अल्लाह पाक उनको खुश रखे, वो जुम्मे की नमाज में बोल रहे थे कि जो सबसे कम जुर्म किया हुआ होगा ना, सबसे कम जुर्म किया हुआ होगा आप उसको वोट डाल सकते हैं। कौन है ऐसा कम जुर्म किया हुआ? अब आप खुद बेहतर जान सकते हाँ, हैं कि हाँ, भाई बताइए तो कौन है? कम जुर्म। अभी देखिए नवाज शरीफ साहब वहाँ जो है क्या कहते हैं बैठे हुए थे हाँ। और वो आ गए। कम जुर्म किया मतलब अच्छा वो आ गए। वैसे तो इतनी सारी बातें चल रही थी कि जो है क्या कहते हैं कितने सारे उनके ऊपर जो क्या थे जराइम थे वो सब उनकी फाइलें बंद हो गई और वो जो है क्या कहते हैं जैसे दूध में से धुला हुआ नहीं होता इस तरीके से आके वो बैठ गए। सही है। और क्या बोल रहे वो जो है क्या कहते हैं मुझे सीट मिलेगी, आवाम का वो मिलेगा तो मैं सीट पे बैठ जाऊंगा। एक है हम लोग खुद ही जो है क्या कहते हैं एक दूसरे को सोचकर जो है बड़ा और छोटा खुद ही वोट डाल देते हैं और फिर हासिल वसूल क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। जिस तरीके से आपने कहा आवाम से ज्यादा मैंने आपको जिस तरीके से दिखाया लांडी की आवाम बहुत खफा नजर आ रही है कि कोई भी शायद बहुत ज्यादा खफा है और किसी का भरोसा नहीं है क्योंकि भाई आवाम के हाथ में इख्तियार होना चाहिए, अवामी हुकूमत होनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि भाई आवाम के अंदर से जो है क्या कहते हैं वजीर आजम बनेगा ना, अवाम के अंदर ही से सेलेक्ट करके उसको जो है वजीर आजम बना दो, वो मुल्क संवार सकता है। ये जो जितने भी बैठे हुए हैं ना हुक्मरान, अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, बस हिदायत दे। यहाँ पे जिस तरीके से आपने सुना है तकरीबन ज्यादातर आवाम बड़ी खफा नजर आ रही है, बहुत ज्यादा खफा नजर आ रही है तो आपने देखा ही। लेकिन आगे और भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे। वेलकम बैक टू द शो। यहाँ दिन कराम हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं। क्या लग रहा है फिर कि लांडी के हालात कौन बेहतर कर सकता है? लांडी के हालात कोई भी आ जाए, कोई पाकिस्तान के भी बेहतर नहीं कर सकते। अच्छा, सारे 2 नंबर है, सब भरोसा नहीं है, किसी पे भरोसा नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के। कोई तो होगा ऐसा कि लगता नहीं है। भाई कुछ भी नहीं है। मैं फातिमा जीना के टाइम से चला रहा हूँ, वोट देता हूँ। अभी तक जमाने माशाल्लाह। 71 साल की उम्र हो गई है, मेरी निगाह में कुछ नहीं है। सारे बोलते हैं ये कर देंगे, आटा 1 रुपए का 4 किलो मिलता था जो मैं लेके आता था बाल, आज आटा 150 रुपए बचा दिया। मगर खिदमत करने से बाहर नहीं आ रहे हैं, आवाज की खिदमत करनी हमने। कोई आपने बोला मैं कब से काम कर, कोई ऐसा दिखा कि हाँ यार ये बंदा था जो आवाम के लिए बेहतर था आपके उसने वक्त में? अपने उससे जो कोई, देखो मैं सियासत में नहीं है मगर कुछ काम ऐसे थे जैसे पनागाह बनाना, खाना देना 3 टाइम, हेल्थ कार्ड उसने मतलब पार्टी के वर्करों को नहीं देता और जो है आम लोगों को मिला, सबको मिला है। अभी लग रहा है कि कोई लांडी के हालात बेहतर करेगा? कोई हालत बता हमारे निगाह में कोई नजर नहीं आता। मगर जो वादे किए ना काम नहीं किया, असल वजह है काम की। कोई भी हो आप काम करोगे, मसाइल हल करो, गडर भर जाता है, वहाँ जाते हैं जमादार के पास, कहना 1000 लूंगा 500 लूंगा। एमकेएम हकीकी भी तो है यहाँ पे वैसे ज्यादा। उनका बेचारों का कोई इतना वो नहीं है। अच्छा नहीं है दादा? दादा वो नहीं है। अंकल ने कहा था सारी पार्टियों के बारे में बहुत अच्छी क्लियर एक बात कर दी है, कोई भी काम नहीं करा था, हमने तो सबको आजमा लिया। खैर आवाम के मसाइल कौन हल कर सकता है? बात तो ये आवाम के मसाइल अगर कोई हल नहीं कर रहा तो फिर खैर सी बात है, फिर पार्टी को जहाँ पे आवाम को क्यों एतमाद होगा, किस पे एतमाद होगा? ये हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे भी जरा बात करते हैं। सर क्या हाल है, खैरियत से?
जी ठीक। क्या लग रहा है अभी इस तरीके के लांडी के हालात कौन बेहतर कर सकता है? आवाम कौन सी पार्टी कर सकती है? लांडी की तहरीक लब्बैक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इंशाल्लाह। लांडी की आवाम किस पे भरोसा कर रही है? क्या समझती है कि कौन हालात बेहतर कर देगा लांडी के? इंशाल्लाह ताला कोई नया चोर आएगा भी, अच्छा, बस इसी की उम्मीद है। तो भरोसा खत्म हो गया क्या आवाम को? कुछ भी नहीं है ना, आप किसी भी का हवाले से चले जाए, गवर्नमेंट का कोई भी काम हो, वो इस तरीके से धुतकारते हैं जैसे कि यहाँ पर इन्होंने जो कुत्ते छोड़ दिए ना, इस तरीके से हम लोगों की ज़िंदगी हो चुकी है। महंगाई, सस्ताई, गैस, पानी, बिजली, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। हाँ, सिर्फ अभी आएंगे नया मंशूर लेकर आएंगे अपने लिए कि ऐसा हो जाना है, ऐसा हो जाना है, वैसा हो जाना है। फिर जैसे इलेक्शन करीब होते हैं तो आ रहे होते हैं बात हाँ, करने। जिस दिन इलेक्शन हो जाएंगे दूसरे दिन उनकी तस्वीर भी नहीं मिलेगी हमें कि वो है कहाँ पर। पता भी नहीं हो चलता सकता है कि क्या वो है। जहाँ वो रहते हैं जैसे कि लांडी, कोरंगी, मलिर, शाह फैसल जहाँ भी रहते हैं, तो वो वहाँ से भी जो है ना हिजरत करके कोई डिफेंस में होगा, कोई जौहर में होगा, कोई गुलशन में होगा, वो हमें नहीं मिलेंगे। अगर हम उनसे मिलना भी है तो उनके दरवाजे पे दस्तक देते हैं तो पहले उनके जो गार्ड वगैरह जो बैठे होंगे उनसे धक्के खाने कि जाए भाई, कहाँ मिलने आ गए आप, कहाँ वो और कहाँ आप, अच्छा, इस तरीके से भगा दिया जाएगा। शुरू के अंदर फिर वही शेरवानी कोट होगा। पहन के वो सलाम अलैकुम करने बस, वाले होते हैं, बस, उसके बस, बाद कोई फिर नजर भी नहीं उसके आता। बाद फॉर्च्यूनर होगा या तो प्राडो होगी ऐसा। या रीवो होगी और 4-6 उनके साथ में होंगे। आवाम का कोई नहीं देखता फिर। कुछ नहीं। होने के बाद अभी लग रहा है कि कोई है ऐसा? ना, कोई ना, कोई ना, एक ना। बंदा भी नहीं नजर आ रहा। अब इंतखाबात के लिए ये दिन मनाना है कि बस ये हमारा छुट्टी का दिन है, हाँ। आराम से घर में बिरयानी या कुछ अच्छी चीज बना के खानी और बस सो जाना है। आज का हमारा फैसला हमारे आने वाली नस्लों के लिए Exactly, ऐसा ही है। वो तयन करेगा कि किस तरफ कौम को जाना है। अगर हम इसी तरह कहते रहे जी हमारे कुछ ना करने पे वो बन जाते हैं, ये तासर गलत है। बिल्कुल। ये आने वाली नस्लों के लिए भी गलत असर है। फैसला आज होना है। क्या लगता है आपको बिल्कुल। कि फिर यहाँ के हालात कौन बेहतर कर सकता है? असल में मैं तो खैर यहाँ का रहशी नहीं हूँ, ठीक है, ठीक है। पहले था किसी जमाने में, 40 साल मैं इधर ही रहा हूँ। ये 2 ठिये मेरे थे, मैं यहीं ठेले लगाता था। अच्छा, तो ठेलों पे भी हम फ्रूट ही बेचते थे। तो 1998 में अगर केला बेच रहे होते थे तो आज के हालात 1998 में हमने ऐड करके शायरी की थी। अगर आपके पास टाइम हो सुनना चाहें तो हम सुना तो देते हालात हैं। पे फिर बता दे कोई एक जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, जो खरीदे थे कोई। जो हालात चल रहे हैं मैं शायरी की सूरत में बता दूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, सुनने वालों को मजा आएगा। बिल्कुल। जब 11 मई को इंडिया ने धमाके किए तो मैंने उस दिन पूरा डाटसन केला 5 ठेलों पे लगवाया था। 5 ठेलों पे 16 मई तक वो केले काले पड़ गए, टूट बन गई, बिक नहीं रहे थे। तो 16 मई को जब मैंने वो दोपहर को अपने ठेले पे केले डलवाए, ढेर लग गया, काले हो गए। अब वो केले किस तरह बिकने हैं? अब मुलायजा फरमाया हम कि अपने किस तरह बेचे केले कि ऐ ब्रादरन ने इस्लामी, अगर है आपको अपनी एटमी ताकत दिखानी तो केले खा के पड़ेगी जान बनानी। क्योंकि इंडिया से है अपनी दुश्मनी पुरानी, धमकियां दे रहे मशरा और एडवानी। अब घरों को करो रवानी, ये केले हैं जाफरानी, गर्मियों में ज्यादा पिया करो ठंडा पानी, क्योंकि वादा करके फिर जाना अमेरिका की आदत पुरानी। ललकारा है कलाम ने ए कदीरो समर, क्या तुम मुझसे कमजोर हो कि अभी तक कसी नहीं कमर। जवाब ऐसा हो कि आवाज सुन के मांगे पानी, ए ब्रादरा ने इस्लामी, अगर है आपको अपनी एटमी ताकत दिखानी तो केले खा के पड़ेगी जान बनानी। ये धमाका नहीं, वार है हमारी अमन पसंदी पे। पता नहीं अभी तक क्या सोच रहे हैं अफसरान रावलपिंडी के, कहीं ऐसा हो कि मजरू हो जाए जज्बात 14 करोड़ आवाम के। ये मौका अच्छा है, फिर मिलेगा न सिवाय कुछ नुकसान के। आ जाओ अपने असली रूप में जो कदीर ने बनाए हैं बम। ये कौम कह रही, कौम के जज्बात उस टाइम पे ये थे कि आ जाओ अपने असली रूप में जो कदीर ने बनाए हैं बम। घबराओ नहीं, बुरे वक्त में पेट पे पत्थर ही बांध लेंगे हम, मगर सर ऊंचा कर दो दुनिया में आलम इस्लाम का। बोल बाला और चागी तेरा, लोग नाम भूल जाए पोखरान का। पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तानी हम है पाकिस्तानी। ऐ अल्लाह हिम्मत दे नवाज शरीफ को, होगी तेरी मेहरबानी। मजर है कराची, गाँव है लिलानी। ऐ ब्रादरान इस्लामी, अगर है आपको अपनी एटमी ताकत दिखानी तो केले खा के पड़ेगी जान बनानी। नफरतें इतनी बढ़ा दी गई हैं, इस गंदी सियासत की नजर हो गया सब कुछ। पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया, बहुत पीछे रह गया, गंदगी आगे निकल चुकी है। बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। मैं कई सालों से डायरी लिखता था रात को मुल्की हालात के ऊपर, दिन भर की स्टोरी रात को डायरी में कलम बंद करता था। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करी। यहाँ पर व्यूअर्स ने सुना हमारे यहाँ पर किस तरीके से अंकल ने शायद अपने शहर के अंदर बहुत सारे हकाइक जो है, बहुत सारा सब कुछ तारीख बयान कर दी है। यहाँ पर आपने हमारे साथ और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, 3 भी मौजूद हैं, इनसे भी तरह बात करेंगे। आए
क्या लग रहा है जिस तरीके खैरियत के से क्या होंगे भाई, परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है हम लोग। इस कदर महंगाई है, बच्चों की जो सैलरी आती है वो बिल और जो है ना ये इसके नजर डॉक्टर के नजर हो जाता है। हमें तो कुछ बचता ही नहीं है, इतनी महंगाई है कि हम जो है ना निकलते हैं 1000 का नोट लेकर के वो मिनटों में खत्म। हाँ अभी बहुत बहुत परेशान है जी। आपको लगता है कि आने वाले वक्तों में यहाँ पर कोई बेहतर कर सकता है, लांडी के हालात बेहतर कर मुझे देगा? तो नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता। हम लोग तो जो है ना हर तरह से परेशान है। गैस नहीं है हमारे घर में, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, हम हर चीज से परेशान हो रहे हैं। क्या करें? बिल्कुल ऐसा यहाँ से तो दिल चाहता है कि जो है ना किसी और मुल्क चले जाएं। यहाँ तो रहने का बिल्कुल भी नहीं चाहता। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं किसी पे भरोसा नहीं है। ये तो सब अपना जेब भरने के लिए आए हुए हैं और अपना जेब भरेंगे और फिर दोबारा से भाग जाएंगे। ये आपने सुना कि आवाम कितनी ज्यादा परेशान है, घर के अंदर गैस नहीं है, बिजली नहीं है, बहुत और परेशान है हर भाई। तरह से परेशान है। तो फिर आवाम क्या सोचती है? जिस तरीके से आपने बोला कि हम लोग यहाँ बात तो कर रहे होते हैं, भाई बच्चों को खिलाएं, बच्चों को पढ़ाएं, डॉक्टर को दें, क्या करें? बहुत परेशान है, जरूरत से ज्यादा। यानी यकीन करेंगे इतना परेशान हो गए ना कि बच्चों की सैलरी आती है और जो है ना वो मिनटों में खत्म हो जाती, पता ही नहीं चलता है कि कहाँ गया। पूरा महीना पड़ा रहता है, लेकिन हम इतना परेशान होते हैं कि जाहिर सी बात है कि क्या कर सकते हैं। चल बात ये है, देखिए किसी किस्म की रोकथाम इसलिए नहीं है कि आवाम के ऊपर महंगाई का बम हर 2 महीने बाद ऐसा पड़ता है कि इनकम तो होती नहीं है। एग्जाम्पल के आपकी सैलरी 30,000 है, साल भर तक वही रहेगी, आपका 30% जो है ना महंगाई ज्यादा बजट बढ़ जाता है। 8,000 रुपये यानी मंथली आपका एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। ठीक है, किसे कैसे मेंटेन करेंगे इसको यार? ये रोना आपसे नहीं है। अच्छा मैं समझता हूँ अब, हाँ अब फास्ट हो गया है, इतना फास्ट हो गया है कि शायद हर महीने में एक खबर जरूर मिलती है महंगाई हो गई, कोई अच्छी खबर नहीं मिलती। अच्छा हुक्मरान इसमें मुलव्वस है भाई। हुक्मरान से मुराद क्या है आप भी समझ रहे हैं माशाल्लाह। जो इक़्तिदार में है ना उसको कोई सूझबूझ नहीं है, कोई अवाम की तरफ उसका ज़हन नहीं है कि कोई लांडी के हालात बेहतर करेगा। यार एक बात बताइए, मैं 57 मेरी एज हो गई, तकरीबन मैंने बेशुमार लोगों को नॉमिनेट करवाया खुद ही, ठीक है, लेकिन मुझे नॉमिनेट कराने के बाद खुशी नहीं हुई, मुझे खुशी नहीं हुई। काम नहीं करवाया। क्यों नहीं? कि नॉमिनेट होने से पहले तमाम लोग जो आते हैं ना हमारे पास बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े अपने वो पेश करते हैं मंशूर कि जनाब सैवरेज का निज़ाम अच्छा होगा, महंगाई के खिलाफ एक जिहाद के लिए उठाए हम। ये महज बातें रह गई है मेरे दोस्त, अमली काम कोई नहीं होता। अमली काम कहाँ था पता है? जब दीन हम सालिम करेंगे ना, मुसलत करेंगे अपने ऊपर। भाई किस पे एतबार है, क्या समझते हो कौन यहाँ के हालात बेहतर कर सकता है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जस्ट ऐसा है। माशाल्लाह आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे। अच्छा, तो लगता है कि वो जो 3.5 साल पहले रहे उन्होंने काम किए जो अब दोबारा बेहतर कर सकते हैं? इनफ नजर तो आ रहा, मुझे बहुत कुछ आ रहा है। देखें हालात आपके सामने हैं कि मार्केट की पोजीशन देखें, कारोबारी हालात जो मुल्क के हालात हैं। क्या है कि हमारे मुल्क के जो सियासतदानों ने आवाम का जीना दोबर कर दिया। अब किस पे एतबार किया जाए? कोई है नहीं ऐसा इस बार के लायक। सबको हकीकत में जैसा कि होना चाहिए ना, हमारे मुल्क में ईमानदार सियासतदान नहीं आ रहा है। जो आ रहा अपनी ये भर रहा है, सच बोलने वाला झूठ रहा है, झूठ हो रहा, दिखावा, झूठ, फरेब ये ज्यादा हो रहा है। एक दूसरे की टांग खींचने पर आवाम के लिए कुछ नहीं है। आवाम के लिए कुछ नहीं। आवाम के लिए कुछ नहीं। मैं तकरीबन यहाँ काफी लोगों से बात करी, मेरे सबका तकरीबन यही कहना है कि यही राय मिलेगी आपको। कौन बेहतर कर देगा लांडी का, कोई भी नहीं कर सकता। आपको यही राय मिलेगी कि यहाँ पर जो है आवाम के लिए हुकूमत मायूस हो गई है। आवाम मायूस हो गए, तो भी बेचारे क्या करें। आवाम भी कहते चलो भाई हम तो ये चाहते थे कि कोई भी आए मुल्क में महंगाई पे कंट्रोल करें और बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा अहम मसला है बेरोजगारी का। बेरोजगारी जब रोजगार अच्छा होगा इंसान खुद ब खुद खुशहाल होगा। अभी फिलहाल मेयर के जो इंतखाबात हुए थे लांडी नंबर 1 पे, बहुत सारे लोग वाकिफ होंगे, जमात इस्लामी के वहाँ पर ना चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कारकर्दगी बेहतर है। जैसे कि रोड हो गए और नालों की सफाई हो गई, नालों की दीवारें हो गई। वेलकम बैक टू द शो। यासीन कराम हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जरा बात करते हैं कि वो क्या समझते हैं कि लांडी के हालात कौन बेहतर कर सकता है। इस लांडी के हालात जितने भी सियासतदान है ना, ये कोई भी हल नहीं कर सकता। अच्छा। क्योंकि ये सारे करप्शन वाले लोग हैं। इस मुल्क के हालात कोई सही नहीं कर सकता, क्योंकि जितने भी सियासतदान हैं, सबसे पहला काम तो यह है कि उन्होंने अपना अकाउंट जो है वो स्विस बैंकों में रखा हुआ है। सारे यहूदी उससे क्या नाम के कमा रहे हैं और मुसलमान जो है उससे परेशान हैं। तो वो इस मुल्क के हालात को क्या सही करेंगे जो अपना पैसा यहाँ नहीं रख सकते।
है या नहीं? बिल्कुल। अच्छा, क्या लग रहा है कि अभी जैसे लांडी वालों को किसी पर भरोसा है, कोई जमात पे भरोसा है अभी कि कुछ कर देगी? पीआई पे भरोसा है, कुछ कर देगी, वो कुछ कर पिछले साल देगी। 3 साल 3.5 साल रहे, कुछ किया लांडी वालों लेकिन के काम करवाया? फिर भी उसने गुलामी नहीं कबूल करी। यहाँ के लोगों के हालात बेहतर हुए थे? हाँ, कुछ क्यों नहीं बेहतर हुआ, मईशत बेहतर हो रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। लांडी वाले क्या सोच रहे हैं, कौन हालात बेहतर करेगा उनको, कौन सी तंजीम आगे, कौन सी पार्टी आगे? देखिए, माजी में तो पीपल्स पार्टी का हाल आपके सामने ही है। पूरा कराची जो है वो एक कूड़े खाना और कचरे का ढेर बना हुआ है। अपना वोट नहीं दिया, लेकिन जिन लोगों को वोट दिया है उन लोगों ने क्या करा है? पहले किसको वोट दिया था? पहले मैंने, भाई झूठ ना कहूँ तो पतंग को वोट दिया था। लेकिन पतंग वाले आप देखो यार, जितने भी लोग हैं सारे जो है वो गरीब बेचारे उठे और वो मतलब असेंबलियों में पहुंचे, और अब वो असेंबलियों में पहुंचने के बाद डायरेक्ट लंदन और कोई कहीं फ्लैट होते हैं, इनकी ज़मीनें और जायदादें प्रॉपर्टियाँ हैं, किसी का पेट्रोल पंप है, लेकिन आवाम जो है वो मजीद पिसते चली जा रही है। तो मेरी चॉइस जमात इस्लामी इस वजह से है कि मैंने इनके जितने भी आपके सामने देखो डॉक्टर फारूक सत्तार, बल्कि अब्दुल सत्तार अफगानी या फिर नेमतुल्लाह खान एडवोकेट, और बहुत सारे इनके लोग हैं जो बेचारे जो गरीब खाने से जो है वो किराए के घर से चले थे, और जब उनकी वफात हुई, इंतकाल हुआ, तो पता लगा ये राज खुले प्रोफेसर अब्दुल गफूर साहब के भी आपके सामने। मतलब ये वो लोग हैं जो किराए के मकान से ही इनके जनाजे उठे हैं जिन लोगों के। तो मेरी चॉइस इन्हीं लोगों से रहेगी, सच्चे ईमानदार। कोई लांडी का हालात बेहतर कर देगा? नहीं सर, इसकी बारे में मैं बात कहना चाहूँगा, शेष खिदमत है आपके लिए कि खुददार तेरे शहर में वो फाके से मर गया, खुददार तेरे शहर में वो फाके से मर गया, और राशन जो आ रहा था वो अफसर के घर गया। अरे वाह। खुददार तेरे शहर में वो फाके से मर गया और राशन जो आ रहा था वो अफसर के घर गया। चादरें तो चलती रही मदारों पे बहुत, लेकिन चादरें तो चलती रही मदारों पे बहुत, लेकिन बाहर जो बैठा था फकीर बेचारा वो सर्दी से मर गया। खुदा जाने हमारे इश्क और मोहब्बत की दुनिया कहाँ तक है, खुदा जाने हमारे इश्क और मोहब्बत की दुनिया कहाँ तक है, वहीं तक देख सकता है बस नजर जिसकी जहाँ तक है। हालात तो वैसे बहुत ज़्यादा ख़राब है, हालात सही नहीं है इस मुल्क के। जो भी नई भी जो हुकूमत यहाँ पर आती है तो कम से कम गरीब आवाम जो है, इतनी महंगाई है और एक कमाने वाला होता है इंसान, तो वो कहाँ कहाँ देखेगा। तो इसलिए जो है इल्तिजा है हुकूमत से कि महंगाई कम हो और गरीबों का ख्याल किया जाए। क्या लग रहा है, कोई लांडी की आवाम लग रहा है कोई ऐसी पार्टी है कोई जो आवाम के मसाइल यहाँ के आवाम तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो हुक्मरान है ना तो वो थोड़ा सा, कोई सियासी पार्टी ऐसी नजर आ रही है यहाँ के हल कर देगी मसाइल? मेरी नजर में तो अभी तो कोई भी नहीं। पहले था यहाँ पर, मुत्तहिदा थी यहाँ पर माशाल्लाह से। हाँ, तो ये कि वो ज्यादा बेहतर हो सकता है। हाँ, पाकिस्तान बिल्कुल MKM, हाँ, या फिर वो MKM, हाँ, वो ज्यादा बेहतर है। हाँ, पाकिस्तान सब अपने अपने कामों में अपने अपने मामला सीधे करने में लगे हैं, आवाम के लिए कौन कर रहा है। मैंने यहाँ पर बहुत सारे लोगों से बात करी, मेरे ख्याल से मेरे पहला ऐसा प्रोग्राम में किसी एरिया के अंदर आया हूँ कि इतने खफा हैं लोग। मेरे ख्याल से यहाँ पर काम काफी अरसे से नहीं हुआ है क्या? नहीं, काफ़ी अरसे से नहीं हो रहा, कोई यहाँ पे लोग नज़र नहीं आते। इलेक्शन के बाद तो वैसे ही सब लोग गायब हो जाते हैं, कोई आपको सरकारी लोग यहाँ पे या कोई इस तरह के तंजीमी लोग काम करते हुए नहीं दिखते। कोई हालात बेहतर कर देगा यहाँ के? क्या बेटा क्या बताएं किसके बारे में, किसी के माथे पे कुछ नहीं लिखा हुआ मेरे बच्चे, लेकिन ये है कि इंसान में शराफत, ईमानदारी, यही मेन चीजें हैं बेटा। कोई है ऐसा शराफत ईमानदारी वाला? कौन है? कोई भी नहीं नजर आता मुझे तो ऐसा। हर एक के पीछे एक डाकू बना हुआ है, लूट मार, ये चीज वो चीज छीन। किसी के पास जाओ वो काम नहीं होते। खुद मेरे घर का काम है, पोल गिर गया, 10 मरतबा जा चुके हैं। कौन से किसके पास? KMC वालों के पास। अच्छा, कोई काम नहीं करवा? कोई काम नहीं करते, यूं पोल लटका हुआ है। कोई सियासी पार्टी ऐसी लगती है कि है अच्छी, काम करवाती? नहीं, कोई मुझे नजर में कोई नहीं है, कोई भी नहीं। बस इंसान अगर अपना आप खुद अच्छा है तो अपनी मदद आप करो, बस यही है, चल रही है। सियासी पार्टियों से आंटी आपकी माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको हयात रखे, आपकी आपने कोई ऐसा वक्त देखा पाकिस्तान में अच्छा था ऐसा अभी जैसा चल रहा है? जैसे अब तो चल रहा है ऐसा तो नहीं था, अच्छा मुल्क था ये, लेकिन अब जैसे जैसे लोग आते जा रहे हैं वैसे वैसे परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। सारी सियासी पार्टियों को सब ट्राई कर लिया। हाँ, कोई भी ऐसा नहीं है जो उसको संभाल सके आवाम को। अब आप अपनी मेहनत अपने आप कर रही है, अपनी मदद आप कर रही है। अपनी मेहनत अपने आप करें। क्या कहना चाहेंगे आंटी, आप क्या कहना चाहेंगे? कोई है ऐसा जो लांडी के हालात बेहतर कर सकते हैं? अपनी पतंग। अच्छा, पतंग वाली। हाँ, बस काम करवाते हैं ये लोग? हाँ, इतना काम करवाते हैं, हर जगह
दुकानें, सफाई, पुल सब बनवाते हैं ये लोग। एमकेएम और जमात वाले भी सब जगह 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 सारी जमात वाले लगे पड़े हैं सफाई सुथराई के अंदर। सब कुछ करवा रहे हैं ये लोग, रोड भी डलवा रहे हैं, घर के दरवाजों में फर्श भी डलवा रहे हैं। ना कोई आज तक नौकरी मिली, अप्लाई कर करके थक गए, प्राइवेट जॉब में धक्के खा रहे हैं। आज आए दिन डाउन सर्जरी है, फलाना है, ढिमकाना है, इन्हीं चक्करों में लगे हुए। लांडी के हालात किसी ने बेहतर करे? किसी ने नहीं करे भाई, हर जगह के लांडी का हर जगह ये मामला चल रहा है। किसी को भरोसा नहीं, कुछ नहीं है भाई, कोई ट्रस्ट नहीं है। लांडी की आवाम बड़ी नाखुश नजर आ रही है पॉलिटिशियन से, कह रहे किसी को भी वोट नहीं देंगे। आप लांडी चले जाओ, कहीं चले जाओ, कौन खुश है मुझे ये बता दो, कोई एक बता दो। फिर हालात की वजह से बिल्कुल आटा आप ले लो, फ्यूल आप ले लो, किस चीज पे इन्होंने हमें जो सब्सिडी दे रहे थे वो भी नहीं है। कौन सी सब्सिडियाँ मिल रही है हमें? तो कुछ हमारे लिए करे तो हम कुछ करें ना, इनके लिए हमारे लिए क्या हो रहा है? कहने का मकसद ये है कि पार्टी ऐसी नजर नहीं आ रही नहीं, है। कुछ नहीं है। आप देखो ना किसी ने बेहतर किए? किसने किए? आप भी यहाँ यही हो, हालात क्या बेहतर हो रहे हैं हमारे? कोई बेहतरी तो नजर नहीं आ रही। मतलब जो आ रहे हैं कि नया में वो डुगडुगी बजाने के आप पीछे लगाए थे, हम करेंगे होने के बाद नजर भी नहीं आता कोई। इलेक्शन होने के बाद नजर नहीं आता कोई नजर नहीं आता, आपके सामने ही है सब कुछ। क्या है आज मेरी और कल तेरी बारी का सीन चल रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है। पॉलिटिशियन तो लगी ही ना, कोई ऐसा लग रहा है अपने मफाद के लिए लग रहा है। तो मेरे फायदे में क्या आ रहा है? आवाम के लिए क्या है? क्या करते हो आवाम के लिए? आप कुछ भी नहीं कर रहे आवाम के लिए। आप तो हमारे लिए क्या किया गया है? आप बताओ ना यार, बैकग्राउंड पे भी जाओ, फर्स्ट पे भी देखो क्या किया गया हमारे लिए। हमें यूज किया गया ना, और कुछ नहीं किया गया। यही होता है। इसके लिए बस सबको यही कह सकता हूँ कि बस देखभाल के किसी की उसमें मत आना कि यार मैं कर दूंगा, मैं कोई नहीं करता, हम खुद करेंगे। कोई पॉलिटिशियन को हमारे नहीं भाई, को मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है भाई, हमारे लिए कुछ करें तो हम तुम्हारे कुछ करेंगे, यही हो सकता है। बस बाय वन गेट वन का सीन चल रहा है, गिव एंड टेक चल रहा है, अब दो हमसे लो फिर। जी व्यूअर्स, आपने प्रोग्राम देखा कि लांडी की आवाम कितनी नाखुश नजर आ रही है किसी भी सियासी पार्टी से। हम कराची के अंदर बहुत सारे इलाके विजिट करने वाले हैं, हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा। लेकिन आज के प्रोग्राम का वक्त इस वक्त इख्तिताम को पहुंचता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ताबिश हैदर और टीम जसुजू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।